जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आता है। मनुष्य के लाख चाहने के बावजूद चीजें उसके अनुसार नहीं आगे बढ़ती और उसे हर मार्ग में सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बनाई हुई नियति और हमारी बनाई हुई रणनीतियां असल जीवन में काम नहीं कर पाती और ऐसे ही तड़पते हुए हमें दूसरा मार्ग खोजना पड़ता है। यदि आप कभी ऐसी अवस्था में फंस जाएं जहां हर तरफ सिर्फ अंधकार ही नजर आए और आपको आगे बढ़ने का कोई मार्ग पता ना पड़े, तो अंधेरे में इधर उधर हाथ पांव मारना बंद कर दीजिए और कुछ देर के लिए थम जाइए। वर्षों तक भागती हुई आपकी ये ऊर्जा और आपका शरीर थक जाता है और इसी थके हुए शरीर के साथ दिमाग आगे नहीं बढ़ सकता। मन में कई बार नकारात्मक ख्याल भी आते होंगे कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए और दुनिया से चले जाना चाहिए, परंतु ये हर बात का उत्तर नहीं है। कुछ समय के लिए गायब हो जाओ, दुनिया की नज़र से ओझल हो जाओ, कोई ऐसी जगह पर चले जाओ जहां आपको देखने और सुनने वाला दूर दूर तक कोई न हो। इस उथल पुथल भरे जीवन में जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये निश्चित है कि हमारे हाथ कई बाधाएं और कई निराशाएं आएंगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी रणनीति को तय किए हुए आगे बढ़ते रहें। कई बार बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए एक विराम की आवश्यकता होती है, थोड़े आराम की आवश्यकता होती है। आपके शरीर को फिर से नई ऊर्जा पाने के लिए कुछ देर आपको थमना पड़ेगा और लोगों की आंखों के सामने से गायब हो जाना पड़ेगा। हमेशा अकेले में मेहनत कीजिए, अपने आप को अकेले में इतना झंझोड़ दीजिए कि आपकी मेहनत का डंका समस्त विश्व में बोले। कुछ देर के लिए किसी की भी सलाह मत मानिए, सिर्फ वही देखिए और वही कार्य कीजिए जो आपके लिए सही है और अपनी मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़िए। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के काम पूरे बनते भी नहीं हैं, पर वो पूरी दुनिया में डंका बजा देते हैं, पूरी दुनिया में ये खबर फैला देते हैं कि मैं इस कार्य में जुटा हुआ हूँ। और देखते ही देखते कई बार ऐसा होता है कि शायद आपको लोगों की नज़र लग जाती है या फिर आप वो प्रोत्साहन खो देते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे थे। इसीलिए जब तक आप एक बड़े से शिखर पर ना पहुंच जाएं, तब तक लोगों को उसकी यात्रा के बारे में मत बताइए। अकेले में खून पसीना बहाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए और जब आप पूर्णतः तरीके से सफलता के मार्ग पर पहुंच जाएं, तब लोगों को बताइए कि आपने इतने समय तक कितना कुछ झेला है, कितना खून पसीना बहाया है, कितनी कड़ी तपस्या की है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहानी जानने में दिलचस्पी नहीं रखता। सभी व्यक्ति सिर्फ अंत का निर्णय देखना चाहते हैं। वो यही देखना चाहते हैं कि अंत में आप जीते या हारे। इसीलिए अपने मार्ग से भटकिए मत। कभी कभार आसपास इतना शोर इकट्ठा हो जाता है कि हम किसी एक चीज पर ध्यान दे ही नहीं पाते। हमारा दिमाग इधर से उधर भटकता रहता है। हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर किस चीज की आवश्यकता है। और ऐसे में जो व्यक्ति इस सारे शोर से ध्यान हटाकर अपने आप को कड़ी तपस्या में लगा दे, वही जीतता है। पुराने समय में भी ऋषि मुनि ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते थे। एकांत में बैठकर ही आपको वो सारी वस्तुएं दिखती हैं जो किसी साधारण मनुष्य को नहीं दिख सकती, क्योंकि तप, ध्यान और योग के द्वारा ही आप परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं और खुद अपने जीवन के सारे कार्य भी पूरे कर सकते हैं। ऐसा सोचिए कि आपके आसपास कुछ इस तरह की वस्तुएं हैं और कुछ इस तरह के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। ये सोचना होगा कि एकांत हमेशा बुरा नहीं होता। कई फायदों में एकांत आपको ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों पर ले जाकर खड़ा कर देगा
जो आप हमेशा से अपने लिए सोचते आए। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाइए और धीरज रखिए। सफलता आपको निश्चित रूप से अवश्य मिलेगी।